शेरू आज स्कूल जाने वाला था, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि शेरू को रुकना पड़ा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर एक रास्ते पर पड़ी जो जंगल की तरफ जाता था। शेरू ने सोचा, चलो थोड़ा घूम कर आता हूँ। जंगल में घुसते ही शेरू को एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी टहनियों पर चमकदार फल लटक रहे थे। शेरू ने एक फल तोड़ा और खाने लगा। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, धन्यवाद शेरू, तुमने मुझे इस जादुई फल से मुक्त कर दिया। शेरू चौंक गया। पेड़ बोला, मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक डायन ने मुझे पेड़ बना दिया। अब तुम्हारी मदद से मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। शेरू ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? पेड़ ने कहा, इस जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी चाबी है, उसे लेकर आओ। शेरू बिना समय गंवाए जंगल के बीच में पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था और उसके अंदर सुनहरी चाबी थी। शेरू ने चाबी निकाली और वापस पेड़ के पास आया। पेड़ ने कहा, इस चाबी को मेरी जड़ में डाल दो। शेरू ने ऐसा ही किया। चमकती रोशनी में पेड़ एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने शेरू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी के लिए यह जादुई पत्थर लो, यह तुम्हें कभी भी मुसीबत से बचाएगा। शेरू ने पत्थर लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। उस दिन के बाद शेरू को पता चला कि छोटे छोटे कदम भी बड़े काम कर सकते हैं। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में बिल्ली मिमी और खरगोश चंदू साथ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन चंदू को रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन चंदू ने मिमी को जंगल के अंदर एक पुराने सूखे पेड़ के पास ले जाकर कहा, यह पेड़ बहुत रहस्यमय है, कहते हैं कि इसकी जड़ों में एक शक्ति छुपी है। मिमी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन चंदू जिद्दी था। रात होते ही चंदू ने मिमी को फिर से पेड़ के पास ले जाने के लिए मजबूर किया। अचानक पेड़ की जड़ों से एक साया निकला और चंदू को अपनी ओर खींचने लगा। मिमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय थी। चंदू गायब हो गया और पेड़ से एक डरावनी हंसी गूंजी। मिमी डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन मिमी ने साहस जुटाया और वापस पेड़ के पास गई। वहां उसने देखा कि चंदू का एक पुतला पेड़ की डाली पर लटका हुआ है। उसकी आंखें खुली थीं और मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। मिमी की रूह कांप गई। उसने महसूस किया कि पेड़ की जड़ों में कोई बुरी शक्ति है जो जीवित प्राणियों को अपना शिकार बनाती है। वह वहां से भाग गई और कभी वापस नहीं लौटी। कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के आसपास चंदू की हंसी सुनाई देती है और कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।